साहब ने अपना चोला बदलकर सामने जाकर बैठा। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। क्या बात है चोला बदल देना। खैर, मेरे लिए जो सब कवियों ने छोड़ा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो छोड़ा है वो समाज और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफ़ी होगा। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। शांडिली जी, नागेश शांडिली जी, हर हर महादेव। नागेश शांडिली जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। जी जी जी। हमारे बीच में धर्म प्रकाश जी बत्री दादा चले अपने गए। कुछ चहेते मित्रों को मैं अभी देख पा रहा हूँ। हर हर महादेव। हाँ जो लोग जा रहे हैं 5 मिनट का समय मुझे और दे दें। हाँ बड़े दादा कि जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग। हाँ सबका अपना अपना जीने का होता है ढंग। ये है कविता का रस रंग, क्या बात है। कवियों का सत्संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। कविता के रस रंग ने के सा अपना रंग जमाया। क्या बात है। मीठी कविता मीठी के तालियों के साथ बात रंग ने सा अपना रंग जमाया। आज धुरंधर हास्य महोत्सव कवियों को बुलवाया। आज धुरंधर हास्य महोत्सव कवियों को बुलवाया। तो हंसी ठिठोली पिचकारी में गीत रंग भरता है। ये 80 घाट का आंगन सबका अभिनंदन करता है। विश्वनाथ का आंगन सबका अभिनंदन करता है। तो रंगों की बौछार भरेगी मन में नई तरंग। रंगों की बौछार भरेगी मन में नई उमंग। और गंगा यमुना सरस्वती है आज हमारे संग। ये है कविता का रस रंग। कविता में ताली बजाने की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनके हाथ में दम नहीं होता, जिनकी कविता में दम नहीं होता। मैं ताली बजाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा। हाँ नहीं ये असल ताली बजाओ, हर कवि कह रहा था ताली बजाओ, ये ताली बजाओ। दादा ये संगत कलाकार के रूप में हम लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ संगत कलाकार। बहुत अच्छा मंच सजा, लेकिन सोता फिर भी वहाँ बैठे। हाँ अभी कुछ बच्चे बैठ गए थे सामने आकर। उनको देखकर सतीश सागर के मन में लाइनें आई कि मंच सजा है कितना सुंदर श्रोता वहाँ विराजे। आप देखो, मंच सजा है कितना सुंदर श्रोता वहाँ विराजे। और माइक भी अच्छा है पर थोड़ी आवाज बढ़ा दे। माइक भी अच्छा है पर थोड़ी आवाज बढ़ा दे। क्या बात है। तो कवियों की फरमाइश पर श्रोता दे मन में गाली। अच्छी कविता नहीं पढ़ी और मांग रहे थे ताली। अरे अच्छी कविता नहीं पढ़ी और मांग रहे थे ताली। बच्चों की मस्ती से मम्मी पापा हो गए तंग। बच्चों की मस्ती से मम्मी पापा हो गए तंग। इनको भेजा कविता सुनने उनका प्रेम प्रसंग। ये है कविता का बात है। क्या बात है। आप देखो साहब, ट्रम्प साहब का चोला बदलकर सामने बैठते ही कविता के मंच में जान आ गई। अगर मंच में जान आई हो तो पूरे सदन का एक बार जोरदार आशीर्वाद चाहूँ। हर हर महादेव। जय जय। क्योंकि नागेश भाई कि मिला प्रकृति गुण लेखन का मैं उसको ही गाता हूँ। कविता की परिभाषा से अब परिचित तुम्हें कराता हूँ। क्या बात है। दिशाहीन हो जब स्वदेश तब कवि की कलम मचलती है। अक्षर अंगारे बन जाते कविता आग उगलती है। तो गीतों में भी विप्लव का संगीत सुनाई देता है। अग्निबाण की तरह व्यंग भी कुपित दिखाई देता है। गजलें मुक्तक और शायरी युग परिवर्तन करती है। तब ये सारी दुनिया नई दिशा का दर्शन करती है। तो इस प्रवाह की धारा को साहित्यिक सरिता कहते हैं और जो इतिहास बदल देती है उसको कविता कहते हैं। हम क्या कहेंगे कविता मित्रों। हमारे कवि कहते हैं आनंद चतुर्वेदी के कवि तो केवल 3 हैं, तुलसी केशव सूर, और बाकी के सारे कवि हम हो गए मोतीचूर। अब इस मोतीचूर में विभिन्न रस आपको मिलेंगे। बनारस के बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, पत्रकार, हम सबके मित्र बड़े भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी का आगमन हुआ है। आपसे आग्रह कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के बाद जोरदार तालियां बजाएं अरविंद मिश्र हर्ष जी की। आइए आइए साहब। कवि सम्मेलन तो समय पर शुरू हुआ था। आइए साहब, आइए आइए। आपकी रिपोर्टिंग करके धन्यवाद साहब।
मैं निवेदन करना चाहता था कि हमारे संचालक बहुत श्रेष्ठ हैं नागेश शांडिल्य जी। जी जी। इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, इनको एक बार सऊदी अरब के कवि सम्मेलन मुशायरे का संचालन करने के लिए मंच सौंप दिया। नागेश जी वहाँ पहुँचे, इनको 100 कोड़े की सजा। नागेश जी के साथ जो पाकिस्तानी शायर गया था उसको भी 100 कोड़े की सजा। एक चाइनीज कवि गया था उसको भी 100 कोड़े की सजा। सबसे पहले पाकिस्तान वाले का नंबर आया, उसको कोड़े मारने के लिए कहा। बोले बचाव के लिए क्या चाहते हो? बोले साहब एक तकिया बांध देना। तकिया बांधा, उसकी पीठ से 10-15 कोड़े पड़े, तकिए के परखच्चे उड़ गए। क्या बात है। पाकिस्तानी शायर का नंबर आया, बोले बचाव के लिए क्या चाहते हो? बोले रजाई। 40-50 कोड़े पर लगने के बाद रजाई के भी परखच्चे उड़ गए। शांडिल्य जी का नंबर आया कि 100 कोड़े की सजा में बचाव के लिए क्या चाहते हो? बोले 100 कोड़े से क्या होगा, 200 कोड़े मारो मेरे। बोले बचाव के लिए क्या चाहते हो? बोले बचाव के लिए क्या, इन 2 को मेरी पीठ से बांध दो। ये बनारसी जुगाड़ है। आज जो है नागेश शांडिल्य जी ने बहुत बढ़िया संचालन किया। एक बार इनके संचालन में जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। दादा 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने। स्वागत। कविता केवल मनोरंजन का उद्देश्य नहीं, मनोरंजन का गुण होता है मित्रों। निवेदन करना चाहता हूं, यहीं से अपनी बात देश की सरहदों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। कि शहादतों के मैं इतिहास पढ़ा करता हूँ। क्या बात है। शहादतों के मैं इतिहास पढ़ा करता हूँ। चराग बन के अंधेरों से लड़ा करता हूँ। तुम अपने बच्चों को पालो या लगाओ पौधे। क्या बात है। तुम अपने बच्चों को पालो या लगाओ पौधे। मैं क्रांतिकारी विचारों को बढ़ा करता। मैंने कहा सतीश सागर आपसे तालियों की मांग नहीं करेगा, तालियां बजवा लेगा। कविता में दम होगा, तालियां अपने आप आएगी। लेकिन क्या करें, देश में अभी हाल कुछ वातावरण ऐसा देखा दादा जी। कुछ लोगों ने दल बदल दिए। हास्य महोत्सव भी विभिन्न आयाम से गुजरना है मेरे को, और कम समय में अपनी बात रखना है। जी जी जी। अब वो जिस पार्टी के दल के नेता ने अपना दल बदला था, वो दूसरी पार्टी के हाईकमान के सामने खड़ा होकर कहता है अपनी बात, यहीं से अपनी। जी स्वागत। कि पटिए पे ला दिया है पार्टी ने निकाल के। क्या बात है। पटिए पे ला दिया है पार्टी ने निकाल के। हम दल बदल के आए हैं, रख लो संभाल के। पटिए पे ला दिया है पार्टी ने निकाल के। हम दल बदल के आए हैं, रख लो संभाल के। उस दल से हमेशा ही हमें वायदा मिला, न कुर्सी मिल सकी न धन का फायदा मिला। अपनों ने लात मारी गिराया उछाल के। क्या बात है। हम दल बदल के आए हैं, रख लो सब। क्या बात है। सामने समझदार श्रोता बैठे हैं, यहाँ ताली आना चाहिए थी। हाँ, आप ही मना कर दिए थे कि ताली अपने आप बजेगी। क्या करें, बनारस वाले तो अनचाहे बजाते रहते हैं। बीएचयू वाले जो तालियां देते हैं उनके लिए ये पंक्तियां सही बैठेगी कि कई बेसुरे फूटे ढोल ढपलिया तान रहे होंगे। और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई विनोद शुक्ला जी एडवोकेट का आगमन हुआ, मंच पर हैं। बहुत बहुत विनोद शुक्ला जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। आइए सर, आप समय पे आए, हमने जल्दी कार्यक्रम का शुरू कर दिया था। और मेरे नंबर पे आए, ये मेरा सौभाग्य है। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां विनोद शुक्ला जी के। कि कई बेसुरे फूटे ढोल ढपलिया तान रहे होंगे। कई बेसुरे
फूटे ढोल ढपलिया तान रहे होंगे और कई गधे खुद को हाथी से ऊंचा मान रहे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। कई बेसुरे फूटे ढोल ढपलिया तान रहे होंगे और कई गधे खुद को हाथी से ऊंचा मान रहे होंगे। पद मिलते ही जो अपनों को गैर समझने लगते हैं, गलियों के कुत्ते भी खुद को शेर समझने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। गलियों के कुत्ते भी खुद को शेर समझने लगते हैं। तो जब कविता के स्वर लालच से अनुबंधित हो जाते हैं, देश प्रेम के भाव स्वार्थ से प्रतिबंधित हो जाते हैं, तो पापों के घन से मर्यादित बुद्ध खंडित हो जाते हैं, तब सुअर के बच्चे भी महिमा मंडित हो जाते हैं। क्या बात है, तब क्या बात सुअर है। के बच्चे भी महिमा मंडित हो जाते हैं। तो हाथी को चूहों का टोला, नागेश भाई, हाँ हाँ हाँ। हाथी को चूहों का टोला कर पाता गुमनाम नहीं, हाँ। और रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। क्या बात। रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। एक समय की अपनी मर्यादा है, कुछ कवि भी बचे स्वागत, हैं। स्वागत। वंदे मातरम शीर्षक से एक गीत आपके सामने निवेदन करना बैठ जाइए चाहता हूं। भैया, सुनना है तो। हाँ, बैठिए सर। बैठ जाइए। जहाँ से भी आप आए, काशी में आपका मैं- स्वागत है। बैठिए। वंदे मातरम से आपका साक्षात्कार कराना चाहता हूँ कि इस स्वागत। देश का वंदे मातरम क्या है। जी। किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, मेरी पंक्तियाँ आपको जवाब देगी वंदे मातरम क्या था, उस स्वरूप को हमने कहाँ तक पहुँचा दिया और कितना हम पालन करते हैं। वंदे मातरम अपने देश की मिट्टी को नमन करना होता है, और वंदे मातरम केवल भारत के लोगों को अपने देश की मिट्टी को नमन नहीं करना, वंदे मातरम संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने अपने देश की मिट्टी को नमन करने को वंदे मातरम कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कहता है सतीश सागर, जी। जैसे हिम शिखरों का मस्तक सूरज से जल जाता है। हाँ बीएचयू वाले बैठे हैं, हाँ। कविता के साथ जुड़ने की कोशिश करना। स्वागत, स्वागत। जैसे हिम शिखरों का मस्तक सूरज से गल जाता है, जैसे समय चक्र धरती पर मानव को छल जाता है, जैसे पर्वत नहीं उड़ेंगे भीषणतम तूफानों में, आजादी की क्षमा जलेगी वैसे ही बलिदानों में। क्या बात है। आजादी की क्षमा जलेगी वैसे ही बलिदानों में। कई जटिल प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं इतिहासों में, सागर की गहराई को भी नाप लिया विश्वासों ने, सागर की गहराई को भी नाप लिया विश्वासों ने। गंदी राजनीति का सर कविता से मूंड रहा हूं मैं, गंदी राजनीति का सर कविता से मूंड रहा हूं मैं। अमर शहीदों के सपनों का भारत ढूंढ रहा हूं मैं, अमर शहीदों के सपनों का भारत ढूंढ रहा हूं मैं, अमर शहीदों के सपनों का भारत ढूंढ रहा हूं मैं। जयकारों के बिना देशभक्ति की बात अधूरी है, जयकारों के बिना देशभक्ति की बात अधूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करें, अदावत ही अदावत है, मोहब्बत कौन करता है, हाँ। और नुमाइश ही नुमाइश है, इबादत कौन करता है। दलों को जीतने वाले सियासत में कई आए, दिलों को जीत कर देखें हुकूमत कौन करता है। क्या बात है, क्या बात दलों है। को बहुत जीतने बहुत। वाले सियासत में कई आए, दिलों को जीत कर देखें हुकूमत कौन करता है। और ये जो श्रृंखला बैठी है, फकीरों ने रखा ईमान को कायम यहाँ, वरना अमीरों की खिलाफत में वकालत कौन करता है। क्या बात है। और मेरे देश के मंचों से ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान में आखिर बगावत कौन करता है। क्या बात तो है, यहाँ क्या बात है। इंसाफ की देकर दुहाई मत भटक सागर, दिखा दे आईने फर्जी अदालत कौन करता है। तब क्या कहना बात है, चाहता क्या बात है। सतीश सागर, आप महाकाल की धरती से पधारे सतीश सागर जी की कविताएं सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ दादा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है, जिस धरती पर कृष्ण भक्ति में लीन कई रस खान है, जिस धरती पर कृष्ण भक्ति में लीन कई रस खान है, जिस धरती पर पीर फकीरों के दिल में भगवान है, जिस धरती पर गुरु ग्रंथ बाइबिल के साथ कुरान है, उस माटी की चरण वंदना सागर का अभिमान है, उस माटी की चरण वंदना सागर का अभिमान है। सूरज चंदा किरणों से धरती का मान बढ़ाते हैं, संत तपस्वी ज्ञानी ध्यानी स्वाभिमान बढ़ाते हैं।
संस्कार की शिक्षा रामायण कुरान दे जाते हैं, संस्कार की शिक्षा रामायण कुरान दे जाते हैं, अनायास ही मुरली के स्वर भी अजान दे जाते हैं, अनायास ही मुरली के स्वर भी अजान दे जाते हैं। तो देवधरा के वंदन में, हाँ देवधरा के वंदन में अक्षत केसर कस्तूरी है, इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करें, लाल किले पर हमला हो तो कुतुब मीनार दहलता है, ताजमहल की नींव में हलचल कर चित्तौड़ मचलता है, कहाँ फूटी सीकरी फतेहपुर, साथी सांची का स्तूप हिला, सोमनाथ संग बाबा चिश्ती का संपूर्ण स्वरूप हिला, तो दहशत में कोणार्क और अमृतसर का गुरुद्वारा है, विंध्याचल के साथ हिमालय को किसने ललकारा है। तो उल्टे सीधे भाषण देता राजनीति का गमला है, और केवल सरहद नहीं हमारी संस्कृति पर हमला है, केवल सरहद नहीं हमारी संस्कृति पर हमला है। तो इस हमले ने हिला दिया है सारे हिंदुस्तान को, और कलंकित मत होने दो भारत के सम्मान को, और कलंकित। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूर। सारे धर्मों का पालन पोषण इस देश की मिट्टी ने किया है। एक चलता हुआ सवाल सतीश सागर आपके बीच में छोड़ना चाहूँगा। स्वागत। किसी धर्म ने इस देश को नहीं पाला है। अगर सबसे बड़ा कोई धर्म होना चाहिए तो वो राष्ट्र धर्म होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, निर्णय आप लेना। स्वागत। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। हर एक धर्म धरती माँ पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है, हर एक धर्म धरती माँ पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है। महामंत्र नवकार सभी को करना नमन सिखाता है, महामंत्र नवकार सभी को करना नमन सिखाता है। भारतवासी नमन कर रहे बुत खाने और काबा को, किसने मस्तक नहीं झुकाया शिरडी वाले बाबा को, किसने मस्तक नहीं झुकाया शिरडी वाले बाबा को। हम ख्वाजा के बंदे दरगाहों पर करते वंदन है, सच श्यामला भारत माँ गुरु ग्रंथों का नंदन वन है। ये पावन माटी सब धर्मों के मस्तक का चंदन है, ये पावन माटी सब धर्मों के मस्तक का चंदन है। भारत माता का वंदन सब धर्मों का अभिनंदन है, भारत माता का वंदन सब धर्मों का अभिनंदन है। भारत माता की, भाव यहाँ भारत माता की। बहुत खूब दादा। हाँ, काजर की कोठरियों के कपूत भरमाया करते हैं। हाँ 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 हाँ, काजर की कोठरियों के कपूत भरमाया करते हैं, और स्वयं को ब्रह्मचारी का पुत्र बताया करते हैं, और कई कुएं के मेंढक सागर पर टर्राया करते हैं। करो मेरा सम्मान कबर बिज्जू चिल्लाया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। करो मेरा सम्मान कबर बिज्जू चिल्लाया करते हैं। तो ये मुर्दों के जीवन पर भाषण खासा दे जाते हैं, और राजहंस की टोली को बगुले झांसा दे जाते हैं। तो आंसू के झरने कोई भी गुलशन हरा नहीं करते, जैसे सरहद पर नेता के बेटे मरा नहीं करते। सच्चाई क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। के सामने हाँ, क्या है वंदे मातरम। बैठ जाइए, इस बैठ कारण ही जाइए। वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। गंगा यमुना पुण्य सलीला बहती है इस माटी पर। हाँ, क्यों कहा जाता है गंगो जमनी संस्कृति भारत को। गंगा यमुना पुण्य सलीला बहती है इस माटी पर, उन्नत मस्तक अटल हिमालय हिम शिखरों की घाटी पर, है अनेकता में भी एकता महानगर चौपाटी पर। संस्कार के सुमन खिल रहे बलिदानी परिपाटी पर, संस्कार के सुमन खिल रहे बलिदानी परिपाटी पर। शोलों में महाराष्ट्र वीर गाथा से राजस्थान बना, शबे मालवा में अवश्य नहीं कोई पहचान बना। लाल किले पर वीर तिरंगे का लहराना शान बना, लाल किले पर वीर तिरंगे का लहराना शान बना। दुनिया भर को सबक सिखाकर भारतवर्ष महान बना, दुनिया भर को सबक सिखाकर भारतवर्ष महान बना। 1.25 लाख से एक लड़ाके करी प्रतिज्ञा पूरी है, चिड़ियों के संगबाज लड़ाके करी प्रतिज्ञा पूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जय हिंद। धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और आइए मित्रों, अगले क्रम में आज जिनको पंडित हरिराम द्विवेदी स्मृति धुरंधर सम्मान दिया गया है,
धुरंधर लोक साहित्य सम्मान। ऐसे लोक भाषा के बहुत अच्छे कवि भाई प्रकाश मिर्जापुरी जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें। स्वागत। मित्रों, हम लोग तो धन्य हो जाते हैं कि इतने दूर दूर के लोग आते हैं और उनका सम्मान हो, हम उनकी कविता सुने। लेकिन चूँकि बुलाए गए हैं तो मैं